Fine. So good morning everyone. लास्ट लेक्चर में मैंने आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम स्टार्ट किया था. किसी बच्चे को लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट? सर सिद्धार्थ, ओके. हाँ बोलो सिद्धार्थ, प्रेजेंट किया आपने. सर वो क्वेश्चन था ना करवाया था आपने आपने फिर माइक ऑफ. सर लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कराया था. यार बच्चे मैं आपके मैसेजेस और इन सबसे भी इरिटेट हो चुका हूँ मैं. सिद्धार्थ सीरियसली मैं फट जाऊंगा किसी दिन आपके ऊपर. आपको बताया नहीं जाता वो वाला क्वेश्चन का मतलब क्या है. आप नोट्स वोट्स लिखते होंगे, कुछ तो रीड करते होंगे ना, तो यू हैव टू टेल मी कौन सा क्वेश्चन वो वाला. आप आधी बात बोलते हो बच्चे. हाइट पे उसको रिलीज किया. ये वाला यहाँ नहीं है सर, दूसरा है. ये वाला है सर. बोलो. फिर इसके बाद 2 मीटर जब बचा 2.5 तो हो 2.45 के बाद वाला नहीं. हाँ 2 मीटर बचा फिर. मतलब उसके बाद वाला पार्ट नहीं समझा. जब 2 मीटर बचेगा तो सिद्धार्थ बच्चे क्या होगा. स्ट्रिंग टाइट हो चुकी है. यस सर. स्ट्रिंग टाइट हो चुकी है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा. यस सर. तो एक्सेलरेशन अब फ्री फॉल तो होगा नहीं, जी तो नहीं होगा. यस सर. क्योंकि स्ट्रिंग है, दोनों ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा. नेट फोर्स अपॉन नेट मास. यस सर. नेट फोर्स कितना होगा. लेफ्ट में 2 mg लगेगा नीचे की तरफ. यस सर. और राइट में कितना लगेगा सिद्धार्थ. राइट में mg. तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया. 3 mg. भाई साहब, तराजू पे आप जब सब्जी खरीदने जाते हो तो एक साइड 5 किलो रखा है, दूसरे साइड जो वेइंग बाट रखते हैं 5 kg, तो नेट 10 kg हो जाता है कि इक्वल हो जाते हैं. इक्वल कैसे होगा, वो तो नीचे आ रहा है ना. यार इधर 2 mg है, ये स्ट्रिंग है, और इधर mg है. इससे तो नेट कितना होगा इस पर. इधर mg आ जाएगा नेट. 2 mg माइनस mg. माइनस क्यों होगा सर. माइनस क्यों होगा. कौन सा वाला हैवी है, 2 mg या mg. 2 mg. तो 2 mg अगर हैवी है तो 2 mg वाला नीचे जाएगा और mg वाला ऊपर जाएगा. यस सर. तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप प्रॉपर लिखो, फिर ऊपर टेंशन लिखो, इधर टेंशन लिखो, इसका एक्सेलरेशन a लिखो, इसका a लिखो, इक्वेशन लिखो फिर प्रॉपर. 2 mg minus t is equals to 2 ma and t minus mg equals to ma. यस सर. सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g/3. आया समझ में. यस सर. तो बच्चे आपने जो 2 मीटर कहा वो हो गया. एक्सेलरेशन कितना आ गया, g/3, और स्पीड आ चुकी है 7/3. यस सर. झटके के बाद है ना, एक्चुअली इम्पल्स लग चुका है तो स्पीड चेंज हो चुकी है, वो आ चुकी है 7/3. करेक्ट. यस सर. तो s कितना होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यस सर. ओके सर. समझा. यस सर. किसी बच्चे को कोई और डाउट, रेज हैंड करो. कौन करेगा मेरे साथ डिस्कस आज. जल्दी रेज हैंड करो बच्चों.
हाँ निर्वेद माइक ऑन करो। यस सर। हम प्रीवियस लेक्चर में निकाल कर आए हैं कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में 0 होता है, करेक्ट? यस सर। क्योंकि सिस्टम इज सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 0 ही आने वाला है, ठीक है? और Yes, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम half m1 by m2 m1 m2 by m1 plus m2 v relative square, that is half mu v relative square. V relative is v1 minus v2, right? yes sir. Okay. तो ये हम पढ़कर आए हैं, ठीक है? अब इसको हम यूज करेंगे आज। ये y एक्सिस है निर्वेद। निर्वेद बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? Am I audible to you? कोई भी? ओके, आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बच्चा है जिसका इंटरनेट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा हो, वो रेज हैंड करके डिस्कस कर ले मेरे साथ। हाँ श्रुति बच्चे माइक ऑन करो। यस सर। बच्चे ये एक्स एक्सिस ले लिया मैंने। हाँ सर। ये हमारा वाई एक्सिस है। हाँ अब यहाँ पे मल्टीपल पार्टिकल्स हैं, बट मैंने एक ही शो कर रखा है, नहीं तो बहुत है ना, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है यहाँ पे। तो मैंने एक पार्टिकल है m1 शो कर रखा है। ये यस सर। r1 वेक्टर बना रहा है। मल्टीपल पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास ये रेड डॉट से डिनोट कर रखा है, जो कि rcm वेक्टर बना रहा है। और यहाँ पे r1 डैश वेक्टर दे रखा है। व्हाट इज r1 डैश वेक्टर? r1 डैश वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 with respect to center of mass. यस सर। ओके, ये दे रखा है। अब अगर ये दे रखा है तो इसको हम देखते हैं आगे। ट्रायंगल लॉ अगर मैं लगाऊंगा बच्चे, तो ट्रायंगल लॉ से मेरा क्या आएगा? r1 वेक्टर कितना आएगा? आर वेक्टर प्लस r1 प्लस r1 वेक्टर, यस r1 वेक्टर या r1 डैश वेक्टर? r1 डैश वेक्टर। r1 डैश वेक्टर आ जाएगा, करेक्ट? यस सर। अब सेम वे में जो पार्टिकल 2 है, पार्टिकल 2 का कितना आएगा बच्चे? r2 वेक्टर इज rcm वेक्टर प्लस r2 डैश वेक्टर। यस सर। nth पार्टिकल के लिए rn वेक्टर इज rcm वेक्टर प्लस rn डैश वेक्टर, राइट? यस सर। है ना? अब अगर मैं इस इक्वेशन को m1 से मल्टीप्लाई करा दूं तो कितना आएगा? m1 r1 m1 rcm प्लस m1 r1 डैश। यस सर। इसको m2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो m2 r2 प्लस इज इक्वल टू m2 r2 cm तो m2 r2 डैश। इसको कराऊंगा rn से, तो ऐसे ही mn rn इज इक्वल टू mn rcm प्लस mn rn डैश, करेक्ट? यस सर। लिख भी देता हूं मैं, एक सेकेंड। mn rn is equals to mn rcm plus mn rn dash। ओके, यस सर। अब rcm वेक्टर कितना होता है हमारा बच्चे? m1 r1 plus m2 r2 and so on upon m1 plus m2 and so on। यस सर। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या होगा? m1 plus m2 plus m3 and so on multiplied by rcm is equals to m1 r1 plus m2 r2 and so on, करेक्ट? यस सर। निर्वेद कोई बात नहीं, आप इधर ध्यान दो। तो यहां तक समझ में आ गया है, राइट? हाँ सर। अब इन सबको, जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, मतलब कलर कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, इन सबको अगर मैं ऐड कराऊंगा तो LHS ऐड होंगे, तो अकॉर्डिंगली RHS भी ऐड हो जाएंगे। यस सर। LHS में क्या आएगा? m1 r1 plus m2 r2 and so on from last page। m1 r1 plus m2 r2 and so on is equal to what?
M1 RCOM plus M1 R1 dash, yes sir. M2 RCOM plus M2 R2 dash and so on, करेक्ट? Yes sir. अब RCOM वाले कॉमन ले लूंगा तो यहाँ M1 plus M2 and so on RCOM, और इधर कितना आएगा M1 plus M2 plus RCOM। ऐसा क्यों लिखा मैंने? ये जो कलर्ड क्वांटिटी है, ये Yes, कलर्ड sir. क्वांटिटी और ये कलर्ड क्वांटिटी सेम ही है। Yes sir. इसकी वैल्यू ये है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? रिप्लेस करके वो लिख सकता हूँ M1 plus M2 and so on into RCOM dash। Yes sir. अब जैसे ये लिखूंगा तो ग्रीन से मैंने दोनों को कैंसिल कर रखा, सेम आ गया। Yes sir. अगर दोनों कैंसिल हो गए तो मेरा क्या बचा? M1 R1 dash vector plus M2 R2 dash vector is equal to 0. Is equal to 0, Yes sir. right? M1 R1 dash plus M2 R2 dash and so on is equal to 0। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ MI RI dash का summation is equal to 0, where I will be what? 1, तो M1 R1 dash plus I की वैल्यू 2 हो जाएगी तो M2 R2 dash plus I की वैल्यू 3 हो जाएगी तो M3 R3 dash and so on। Yes sir. ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो M1 R1 डैश को डिफरेंशिएट करेंगे तो dr डैश बाय dt, dr1 डैश बाय dt, yes or no? Yes sir. प्लस M2 Yes sir. dr2 डैश बाय dt, yes or no? Yes sir. and so on is equal Yes, to sir. 0। dr1 डैश बाय dt को मैं Yes, क्या sir. लिख सकता हूँ? v1 डैश, है ना? Yes sir. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। dr2 डैश बाय dt को v2 डैश, इन सबका समेशन 0 है। v1 डैश क्या होगा? r1 डैश क्या था? पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो v1 डैश क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ Yes मास। sir. सिमिलरली v2 डैश क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, राइट? Yes sir. तो यहाँ पे मैं क्या देख सकता Yes हूँ? sir. समेशन ऑफ mi vi डैश इज इक्वल टू 0, यहाँ से ऊपर से, Yes sir. राइट? तो यहाँ से इक्वल टू 0 से मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड व्हाट इज vi डैश? vi डैश Yes, इज sir. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, 5. राइट? ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो मेरे यूज होगा। Yes sir. जहां पे मैंने v1 को लिख रखा है वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और जिसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख रखा है v1 COM, राइट? Yes sir. ओके, यहां तक सॉर्टेड है। क्या मैं v1 को लिख सकता हूँ v1 COM प्लस v COM, क्योंकि v1 COM होगा Yes, v1 sir. माइनस v COM, राइट? Yes sir. क्योंकि मेरा काइनेटिक एनर्जी होता है सिस्टम का, वन का, पार्टिकल 1 का, पार्टिकल 2 का एंड सो ऑन, सबको ऐड करते जाओ, राइट? हाँ sir. हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर एंड सो ऑन, हाफ m1 v1 की जगह डालूंगा v1 COM प्लस v COM का स्क्वायर, Yes sir. हाफ m2 v2 COM प्लस v COM का होल स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ Yes, हाफ mi vi COM प्लस v COM का होल स्क्वायर। i की वैल्यू 1 होगा तो फर्स्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा, 2 होगा तो सेकंड आ जाएगा, समेशन है तो सबको ऐड कराते जाओ, Yes sir. राइट? अब अगर यहां तक समझ में आता है, हाफ mi a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, Yes sir. और उसको हाफ mi से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हाफ mi vi COM का स्क्वायर प्लस
हाफ एम आई बी सी एम का स्क्वायर प्लस 2ab में हाफ और 2 कैंसिल हो जाएगा, एम आई बी आई सी एम बी सी एम, करेक्ट? Yes, sir. अब देखते जाना, ये क्वांटिटी जिसको मैंने कलर किया है ये हो जाएगा समेशन है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हो जाएगा बच्चे ये। Yes, sir. क्यों? क्योंकि एम आई मास हो जाएगा, वी आई सी एम स्पीड विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हो जाएगा Yes, sir. summation of kinetic energy of individual particles in COM frame, जिसको मैं स्क्वायर बॉक्स में लिख रहा हूं, इसको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। summation of half mi VCM square, summation of half mi VCM square क्या हो जाएगा? VCM तो कांस्टेंट है, यहाँ पे I तो है नहीं ना VCM में, तो VCM Yes, स्क्वायर बाय sir. 2 तो बाहर आ जाएगा, summation of mi बचेगा, क्योंकि ऐड किसको कर रहे हो आप, Mass square. राइट? Yes, sir. तो summation of mi कितना आ जाएगा? sum of masses, Yes, sir. that is total mass of system. So summation of half mi VCM square is half m total VCM square, which can be written as kinetic energy of center of mass. क्यों? velocity किसकी? center of mass की, और Yes, m total sir. denotes what? total mass of center of mass, sorry, total mass of system. Yes, sir. Total mass of system is mass of center of mass, right? Yes, sir. यहाँ तक सॉर्टेड है। इसकी बात कर लेते हैं। मेन मेरे को ये है, इसके लिए मैंने पूरा प्रीवियस टॉपिक और ये समझाया था। ये जो सर्कल किया इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ग्रीन में सर्कल कर रखा है बच्चे यहाँ पर, हाँ सर। समेशन एम आई वी आई सी एम इंटू वी सी एम। इसमें वी सी एम बाहर आ जाएगा क्योंकि वो समेशन में यूज नहीं होगा। यूज नहीं होगा क्यों? क्योंकि उसके पास आई वाई नहीं है, राइट? यस सर। अंदर क्या बचा? समेशन एम आई वी आई सी एम। यस सर। इसकी वैल्यू 0 है, ये अभी पढ़कर आए हम। हाँ सर। ये जिसको मैंने टिक किया, यस सर। तो ये 0 पढ़कर आए हैं। तो अब देखते जाना, काइनेटिक एनर्जी टोटल इज समेशन हाफ एम आई वी आई सी एम स्क्वायर प्लस हाफ एम आई वी सी एम स्क्वायर प्लस एम आई वी आई सी एम इंटू वी सी एम। ओके, यस सर। तो इससे हम क्या देख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी टोटल, इसकी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसकी वैल्यू हाफ एम सिस्टम वी सी एम स्क्वायर और इसकी वैल्यू 0। यस सर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? टोटल काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस हाफ एम सिस्टम वी सी एम स्क्वायर व्हिच कैन बी रिटन एज kinetic energy of system in center of mass frame plus kinetic energy of center of mass. Center of mass. Yes sir. ये समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो बेसिकली एजेंडा ये था, ये जो बॉक्स है ये फॉर्मूला मेरे काम आएगा, ठीक है? और एंड में मैं समराइज करूंगा आपको क्या क्या याद रखना है। आज शाम को जब आपके पास नोट्स आएंगे तो आपको है ना उसमें समराइज मिलेगा प्रॉपर्ली क्या क्या याद रखना है। यस सर। ओके, तो इधर देखते हैं। जब 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स होती है बच्चे, जब स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो इसके मोशन को समझने के लिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम इंपॉर्टेंट है। इसके मोशन में क्या होता है, आपसे पूछा जाता है मैक्स इलोंगेशन क्या होगा, मिनिमम इलोंगेशन क्या होगा, वो सब चीजें पूछी जाती है। तो जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो ग्राउंड फ्रेम में निकालना डिफिकल्ट होता है और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में निकालना बहुत आसान होता है। तो उस चीज के लिए हमने अभी तक जो भी पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, ये चीज पढ़ी, राइट? उसके अलावा क्या पढ़ा? सिस्टम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में स्पीड ये होती है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोमेंटम 0 हो जाता है, राइट? यस सर। ये काम आएगा। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसको मैं समझाऊंगा डिटेल में, सब चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या दे रखा है? ग्राउंड पे फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है, 2 ऑब्जेक्ट्स रख रखे हैं M1 एंड M2 जिनके मासेस M एंड M है। ये इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट में M1 के पास V0 वेलोसिटी है,
Yes, sir. आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए, ऑब्जर्व देम इन ग्राउंड फ्रेम, ऑब्जर्व देम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, मैक्सिमम इलोंगेशन मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, और स्पीड बताओ जब मैक्सिमम इलोंगेशन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन हो दोनों की। ठीक है, तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा डिटेल में कि मोशन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीजें। तो इस क्वेश्चन के Yes, थ्रू मैं sir. पूरा टॉपिक समझाऊंगा। अब आप लोगों को, सब बच्चों को, 4th पार्ट जो है हम उल्टा स्टार्ट करेंगे, स्पीड ऑफ बोथ एट मैक्स इलोंगेशन एंड कंप्रेशन। तो m1 की स्पीड मैं v1 मान लेता हूं, m2 की स्पीड मैं v2 मान लेता हूं। तो मैक्स इलोंगेशन पे v1 और v2 की क्या वैल्यूज होंगी या क्या रिलेशन होगा, उसके बारे में सोचना है और मुझे जवाब देना है। यू हैव 2 मिनट्स टू थिंक। आई रिपीट, 4th पार्ट में जब मैक्स इलोंगेशन या मैक्स कंप्रेशन हो रहा है तो v1 और v2 की क्या वैल्यूज होंगी या क्या रिलेशन होगा, उसके ऊपर सोच के जवाब देना है। बताओ बच्चों। वरुण सोच लो, एक मिनट के बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जो आंसर लिखा है वो मुझे दिख रहा है सिद्धार्थ, बट उसका रीजन भी बताना है आपको। हाँ वरुण, जवाब दो। सर स्पीड इक्वली होगी, बट मैं श्योर नहीं हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए, बट जब पूरा कंप्रेशन हुआ होगा या फिर पूरा इलॉन्गेशन हुआ होगा तो स्मॉल टाइम के लिए वो हम मान सकते हैं कि वो स्ट्रिंग की तरह एक्ट करेगा। स्ट्रिंग नहीं, वो तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं, स्ट्रिंग की तरह एक्ट करेगा या नहीं करेगा, बट वो पूरी वो तरह तो से आप, टाइट हो जाएगा। हाँ वो तो ऑब्वियसली v1 इक्वल टू v2 है तो आप स्ट्रिंग की तरह एक्ट करेगा, ये समझ में आ गया। दैट इज नॉट द कंसर्न। v1 इक्वल टू v2 क्यों होगा ये इंपॉर्टेंट है, ये समझाओ। ओके सर, थोड़ा सोचना। यही तो सोचना था इतनी देर से, आंसर तो लिखा ही है। श्रुति, बच्चे माइक ऑन करो। Yes, sir. एक सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूं आपसे। मैंने पार्टिकल को हवा में फेंका, हाँ sir. ऊपर गया हाईएस्ट पॉइंट पे। हाँ sir. हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है? So 0. 0 होती है। घबराओ मत, सही कह रहे So हो, उस है ना? इंस्टेंट के लिए 0. हाँ, उस इंस्टेंस पे 0 होती Yes, है, sir. क्योंकि अगर 0 नहीं होती तो वो और ऊपर जाता, राइट? तो जहां पे भी हाईएस्ट पॉइंट है, तो मुझे नहीं हाँ, पता sir. कहाँ है, बट जो भी हाईएस्ट पॉइंट है वहां वेलोसिटी 0 है, करेक्ट? ये समझ में आती है बात? Yes, sir. अब मान लो इलोंगेट हुआ, हाँ sir. यहाँ पे m1 की वेलोसिटी v1 है मैक्स इलोंगेशन पे,
और यहाँ पे मैक्स इलोंगेशन पे इसकी वेलोसिटी v2 है। Yes, sir. अब एक चीज देखना, मैं कह रहा हूँ मैक्स Yes. इलोंगेशन मतलब और ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, राइट? हाँ sir. लेट v1 and v2 बी द हाँ sir. velocities of m1 and m2 at max elongation। अब देखना, मान लो हमें कुछ नहीं समझ में आता, तो अगर v1 v2 से बड़ा है, आगे वाला पीछे वाले से बड़ा है, तो आगे वाला अगर पीछे वाले से बड़ा होता है तो क्या होगा? आगे वाला भाग जाएगा? यस और नो? हाँ sir. अगर आगे वाला भाग गया, Yes, sir. है ना, तो उससे क्या होगा? आगे वाला भाग गया पीछे वाले के रिस्पेक्ट में, तो उनका जो रिलेटिव सेपरेशन है वो इंक्रीज होगा। आप और मैं भाग रहे हैं, मेरी स्पीड 10 है और आपकी स्पीड 8 है, तो हमारे बीच में जो सेपरेशन है वो बढ़ेगा, क्योंकि मैं तो तेज भाग रहा हूं। Yes, sir. तो अगर v1 v2 से बड़ा होगा तो इलोंगेशन इंक्रीज होगा, करेक्ट? Yes, sir. बट मैं तो मैक्स इलोंगेशन की बात कर रहा हूं, तो मैक्स इलोंगेशन मतलब और इलोंगेशन तो बढ़ नहीं सकता, तो v1 v2 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन तो समझ में आ गई, समझ में आई बात? Yes, sir. ओके अच्छा, अब इधर देखो, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? v1 v2 से छोटा हो जाए। अगर v1 v2 से छोटा हो जाए श्रुति, तो पीछे वाला तेज भाग रहा है आगे वाले से, तो उनके बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन है वो कम होगा। आप तेज भाग रहे हो, मैं आगे हूं, तो हमारे बीच में सेपरेशन क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर सेपरेशन कम होगा मतलब इलोंगेशन क्या करेगा? Yes, sir. डिक्रीज करेगा। बट हमें तो मैक्स इलोंगेशन चाहिए, Decrease हो. हाँ. तो ना इंक्रीज हो सकता ना डिक्रीज हो सकता। एट मैक्स Yes, इलोंगेशन sir. क्या होना चाहिए? v1 इक्वल टू v2 होना चाहिए क्या? Speed equal हो. आया हाँ, समझ sir. में रीजन? मैंने अच्छे से समझाया है, इस चीज को मैं हाँ, एंड में sir. समराइज कर दूंगा और आपको याद रखना है। किसी बच्चे को कोई डाउट? सेम चीज कंपैरिजन के लिए कह सकता हूं, अगर v1 v2 से बड़ा होगा Yes, तो sir. कंप्रेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि v1 v2 से बड़ा है तो वो तो बढ़ गया, कंप्रेशन की बात ही नहीं हुई। और v1 v2 से छोटा है तो और कंप्रेशन बढ़ेगा, और कंप्रेशन बढ़ेगा तो वो मैक्स कंप्रेशन नहीं है। अगेन मैक्स कंप्रेशन पे क्या होना चाहिए? v1 और v2 क्या होने चाहिए? इक्वल Equal. होने चाहिए। आई क्या बात समझ में? Yes, sir. राइट? ओके नेक्स्ट, ये कंडीशन समझ में आ गई। अभी मैंने आंसर निकाले नहीं है, मैं निकालूंगा। एक चीज देखते जाना, VCM कितना होता है बच्चे? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन M1. m1 प्लस m2। M1 plus. Yes, sir. तो VCM इनिशियल कितना होगा? m1 v0 प्लस m इंटू 0 बाय m प्लस m, Yes, दैट sir. इज v0 बाय 2 आ जाएगा, हाँ, sir. राइट? हाँ, sir. एट मैक्स इलोंगेशन मैंने क्या कहा? दोनों की स्पीड इक्वल है, मैंने v मान ली, हाँ, sir. करेक्ट? VCM निकालते हैं मैक्स इलोंगेशन पे, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, m इंटू वी प्लस m इंटू वी बाय m प्लस m। सॉल्व करेंगे तो v आ जाएगा 2mv बाय 2m। तो मैक्स इलोंगेशन पे मेरा Yes, क्या आ गया? sir. VCM किसके इक्वल आ गया? v के इक्वल आ गया, और v1 v2 भी v के इक्वल था। तो मुझे क्या दिख रहा है? हाँ, v1 sir. इक्वल टू v2 इक्वल टू VCM हो गया मैक्स इलोंगेशन पर। Yes, sir. तो मैक्स इलोंगेशन पे ना कि सिर्फ v1 v2 इक्वल होते, VCM भी इक्वल हो जाता है, करेक्ट? सिमिलरली मैक्स कंपैरिजन पे भी Yes. तीनों इक्वल हो जाएंगे यूजिंग द सेम लॉजिक। Yes, sir. ओके अब अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता सिस्टम पे, तो एक्सेलरेशन कितना होता है सेंटर ऑफ मास का सिस्टम का? 0। 0. तो Yes, VCM sir. क्या हो जाता है? कांस्टेंट। अब हमारे केस में Yes. एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा क्योंकि फ्रिक्शनलेस है। अगर फ्रिक्शनलेस है तो Yes. VCM कितना आएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। इनिशियल कितना था? v0 बाय 2 था,
Yes, sir. तो किसी भी इंस्टेंस पे क्या होगा, v नॉट बाय 2 ही होगा. हाँ sir. And as at max compression or elongation, v1 is equal to v2 equals to vcom. This implies at max elongation or compression v1 और v2 की वैल्यू आ गई v नॉट बाय 2, बिकॉज vcom कितना है, v नॉट बाय 2 है जो कि कांस्टेंट है. तो फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया. मैक्स एलोंगेशन Yes, पे sir. स्पीड कितनी आएगी, v नॉट बाय 2 आ जाएगी. आई बात समझ में? हाँ sir. ओके. हाँ sir. फोर्थ पार्ट सॉर्टेड है. थर्ड पार्ट मैक्स एलोंगेशन है, मैक्स कंप्रेशन निकालना है. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है हमारा, वर्क डन नेट इज डेल्टा के, राइट. Yes sir. तो वर्क डन इंटरनल प्लस वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, Yes sir. है ना. तो वर्क इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज इक्वल्स टू के फाइनल सेंटर ऑफ मास फ्रेम में माइनस के इनिशियल सेंटर ऑफ मास फ्रेम में. Yes sir. ओके. तो यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम यूज होता है क्योंकि यहाँ से निकालना आसान हो जाता है. कैसे, देखिए. इन आवर केस एफ एक्सटर्नल कितना है, 0. Zero. तो Yes वर्क डन sir. बाय एक्सटर्नल फोर्स इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम कितना आएगा. Zero. अब मुझे पता है एफ इंटरनल सेंटर ऑफ मास इज स्प्रिंग फोर्स, इंटरनल फोर्स है. Yes sir. एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर. Yes sir. तो एक्स इनिशियल 0 है हमारे केस में, इनिशियली नेचुरल लेंथ पे था. एक्स फाइनल क्योंकि मुझे एक्स मैक्स निकालना है तो मैक्स एलोंगेशन तो एक्स मैक्स मान लेता हूं उसको मैं, मैक्स एलोंगेशन या फिर मैक्स कंप्रेशन. ओके. तो Yes, वर्क sir. डन बाय स्प्रिंग कितना आएगा, हाफ के 0 स्क्वायर माइनस एक्स मैक्स स्क्वायर, तो माइनस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर आ जाएगा. Yes sir. काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर होता है. Yes sir. म्यू इज रिड्यूस्ड मास m1 m2 by m1 plus m2, v रिलेटिव इज v1 minus v2 का स्क्वायर. तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कितना होगा, हाफ म्यू v1 इज v नॉट v2 इज 0 का स्क्वायर, तो हाफ म्यू v नॉट स्क्वायर आ जाएगा. Yes sir. फाइनल स्टेट में मैक्स एलोंगेशन की बात करेंगे तो हाफ म्यू v1 minus v2, एंड अगर मैं फाइनल स्टेट को मैक्स एलोंगेशन ले रहा हूं तो v1 इक्वल्स टू v2 होगा. Yes sir. तो v1 minus v2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो फाइनल स्टेट Yes. में सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 हो जाएगा. Yes sir. तो वर्क डन इंटरनल सेंटर ऑफ मास फ्रेम, वर्क डन एक्सटर्नल सेंटर ऑफ मास फ्रेम, काइनेटिक फाइनल सेंटर ऑफ मास फ्रेम, काइनेटिक इनिशियल सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सब्ट्रैक्शन ये आएगा. इसको सॉल्व Yes, करेंगे sir. तो क्या होगा, माइनस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ म्यू वी नॉट स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए. माइनस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर इज माइनस हाफ म्यू वी नॉट स्क्वायर, एक्स मैक्स की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट अंडर रूट म्यू बाई के. Yes sir. आया समझ में? हाँ sir. सेंटर ऑफ मास फ्रेम से फायदा क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना आसान हो गया और फटाफट आंसर निकल गया. आई बात समझ में? हाँ sir. ये फोर्थ और थर्ड क्वेश्चन हो गया. किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट हो रेज हैंड कर देना. ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करना है. ऑब्जर्वेशन में इनिशियली Yes क्या है, sir. ये रेस्ट पर है, ये स्प्रिंग है, ये वी नॉट से जा रहा है, करेक्ट. अब हाँ sir. क्योंकि u1 ग्रेटर देन u2 है, v नॉट और 0 है ना, तो आगे वाला भाग जाएगा, आगे वाला भागेगा तो स्प्रिंग इलोंगेट करेगा, स्प्रिंग इलोंगेट्स, हेंस स्प्रिंग फोर्स ऑन m1 इज बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ लगेगा, जो कि क्या करेगा, हाँ, विच sir. डिक्रीजेस v नॉट, पीछे फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी आगे है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी. एंड सिमिलरली स्प्रिंग फोर्स ऑन m2 आगे लगेगा, स्प्रिंग की तरफ लगता है ना, राइटवर्ड्स, Yes तो sir. विच increases velocity of 2 from 0, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था, Yes, sir. करेक्ट. तो Yes, इस sir. सिचुएशन में v नॉट 0 से बड़ा है
तो V1 V2 से बड़ा है तो इलोंगेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। Yes, इलोंगेशन sir. कब तक बढ़ता है बच्चे, जब तक दोनों सेम नहीं हो जाते, Sir, हाँ sir. करेक्ट। तो V0 डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, Yes. मान लो V0 की वैल्यू 100 है और इसकी वैल्यू 0 है, तो 0 से इंक्रीज हो रहा है या 100 से डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा थोड़ी कि अगले इंस्टेंट पे 50 हो जाएगा, 100 से 90 होगा वो 0 से 10 होगा, 90 से 80 होगा वो 10 से 20 होगा, राइट। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा। Yes, sir. कब तक चलेगा, जब तक कि दोनों की सेम नहीं हो जाती। तो इलोंगेशन हाँ sir. will keep on increasing till V1 is equal to V2 Yes, sir. as at max elongation V1 V2 के इक्वल है, राइट। अब जब V1 V2 के इक्वल हो चुका है, राइट, अभी इलोंगेशन ही है, तो इलोंगेशन V1 को फर्दर डिक्रीज करेगा। हाँ sir. V1 छोटा हो गया V2 से, V1 छोटा हो गया V2 से, तो उनके बीच में रिलेटिव सेपरेशन क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। इसको मैं हाँ, sir. कंप्रेशन नहीं कहूंगा, कंप्रेशन नेचुरल लेंथ के बाद आता है। अभी तो इलोंगेशन था, इलोंगेशन से इलोंगेशन कम होना स्टार्ट हुआ है, दैट डज नॉट मीन इलोंगेशन 0 हो गया है, राइट। Yes, sir. तो इलोंगेशन कम होना स्टार्ट हुआ है, इलोंगेशन कम होना स्टार्ट हुआ है, तो जब तक इलोंगेशन रहेगा तब तक तो V1 डिक्रीज ही होता रहेगा, राइट। हाँ sir. At one point spring comes back to natural length। उस पॉइंट पे क्या होगा, V2 बढ़ चुका है, till this time V2 increases and V1 decreases, correct। At natural Yes, length V2 is greater than V1, तो V2 greater than V1 है तो V2 भागेगा आगे की तरफ, और V1 छोटा है तो वो धीरे भागेगा, जो भी होगा। हाँ sir. तो अब इसके बाद क्या होगा, कंप्रेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि नेचुरल लेंथ तक पहुंच चुके हो आप, नेचुरल लेंथ हाँ, तक पहुंच sir. चुके हो और पीछे वाला आगे तेज भाग रहा है, तो आफ्टर दिस कंप्रेशन विल स्टार्ट अकरिंग। Yes, sir. आई क्या ये बात समझ में? हाँ sir. ओके। तो हेंस डायरेक्शन ऑफ एफ स्प्रिंग रिवर्सेस, जब कंप्रेशन होगा तो अब V2 आगे है, स्प्रिंग फोर्स पीछे है, कंप्रेशन के कारण V1 और स्प्रिंग फोर्स आगे, करेक्ट। Yes, sir. ये स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा V2 को, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, और ये वाला क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आ रही है क्या बात? मैं पूरे मोशन हाँ, को sir. समझा रहा हूं। अभी भी क्या है, V2 डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, V2 डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ डज नॉट मीन V2 छोटा हो गया, अभी भी V2 V1 से बड़ा है, राइट। V2 V1 से बड़ा है तो कंप्रेशन क्या हाँ, sir. बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक V2 रिड्यूस होके V1 के इक्वल नहीं हो जाए। विल कीप ऑन इंक्रीजिंग टिल V1 एंड V2 आर इक्वल। जब इक्वल हो जाएंगे तो वापस क्या होगा, Yes, sir. V1 और V2 अगर इक्वल हो गए तो मैक्स कंप्रेशन आ जाएगा, करेक्ट। हाँ sir. मोशन समझ में आया, हो क्या रहा है? हाँ sir. यही चीज सेंटर ऑफ मास फ्रेम में समझाता हूं। COM फ्रेम में VCOM इनिशियल इक्वल टू V0 by 2, राइट। इनिशियली Yes, ग्राउंड फ्रेम में ये रेस्ट पर है M2 और M1 V0 से ज्यादा है। हाँ sir. तो COM फ्रेम में इनिशियली क्या होगा, V2 COM कितना होगा, V2 माइनस VCOM 0 माइनस V0 by 2, तो ये माइनस V0 by 2 आ जाएगा। तो V2 हाँ, COM sir. कितना आ जाएगा, V0 by 2 टुवर्ड्स लेफ्ट, Yes, sir. एंड V1 COM इनिशियल कितना होगा, V1 माइनस VCOM, that is V0 minus V0 by 2, that is V0 by 2 towards right, Yes, sir. correct। तो अब इनिशियली इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये जिस बॉक्स को बना रहा हूं ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, ये फ्रेम किससे जा रहा है, V0 by 2 से आगे जा रहा है, करेक्ट। M1 की वैल्यू आई थी प्लस V0 by 2, तो वो आगे जा रहा है, और M2 की वैल्यू आई थी V0 by 2, तो वो कहाँ जा रहा है, Minus V0. पीछे जा रहा है, Left. करेक्ट।
हाँ sir. At max elongation, V1 equal to V2 equals to V naught by VCUM that is equals to V naught by 2. तो V1 CUM भी 0 आ जाएगा, V2 CUM भी 0 आ जाएगा, करेक्ट? Yes sir. V1 V2 CUM 0 आ गए तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में M2 और M1 क्या होंगे? रेस्ट पर होंगे. कब? मैक्स एलोंगेशन एंड कंप्रेशन पे, करेक्ट? Yes sir. और सेंटर ऑफ मास फ्रेम किससे जाएगा? V नॉट बाय 2 से. Yes sir. तो समझने वाली बात क्या क्या है बच्चे अभी तक? मैक्स एलोंगेशन एंड कंप्रेशन पे सारी वेलोसिटीज इक्वल होती हैं, V1 V2 एंड VCUM, करेक्ट? उसको यूज करके आप क्या निकाल सकते हो? Yes sir. उसको यूज करके आप Max elongation और compression. मैक्स एलोंगेशन मैक्स कंप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हो, करेक्ट? उसके अलावा अगर आपको मोशन ऑब्जर्व करना है तो ऐसा Yes, ऑब्जर्व sir. कर सकते हो समझने के लिए, बट क्वेश्चन आपसे वहीं पे पूछा जाता है. इसके अलावा आपसे पूछा जाता है नेचुरल लेंथ या फिर रिलैक्स स्टेट में वापस जब आएंगे तो वेलोसिटीज कितनी होगी. ओके, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. नेचुरल लेंथ का क्या मतलब होता है श्रुति? So वो लोग मूव नहीं कर रहे, स्टिल जी है. किसने कहा? नेचुरल लेंथ का मतलब होता है नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है. नेचुरल लेंथ का मतलब होता है इलोंगेशन एंड कंप्रेशन नहीं हो रहा. Yes sir. तो एट नेचुरल लेंथ देयर इज नो इलोंगेशन और कंप्रेशन. क्या ये बात समझ में आई? हाँ sir. Elongation decreases till velocity of first particle becomes 0. हो क्या रहा था? फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा थी, उसको धीरे धीरे रिड्यूस होना पड़ा, राइट? रिड्यूस होके एक वैल्यू ऐसी आई जब V2 इंक्रीज होके दोनों इक्वल हो गए तो मैक्स एलोंगेशन हो गया. हाँ sir. मैक्स एलोंगेशन के बाद क्या हुआ? V2 तो बढ़ रहा है, V1 कम हो रहा है, करेक्ट? हाँ तो sir. नेचुरल लेंथ तब आएगी जब फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाए? 0 हो जाए. ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक आगे वाला मूव कर रहा है आगे की तरफ तब तक वो इलोंगेशन के डायरेक्शन में ही है, बट थोड़ा कम होता जाएगा, करेक्ट? जैसे ही वो क्या कहते हैं 0 हुआ उस जगह क्या होगा? इलोंगेशन रुक जाएगा. ओके, तो एट नेचुरल लेंथ फॉरवर्ड Yes, पार्टिकल sir. की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए ग्राउंड फ्रेम में, करेक्ट? तो यहां से आप सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी Yes, निकाल sir. सकते हो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कैसे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है? टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल. यस और नो? Yes sir. टोटल इनिशियल इज टोटल फाइनल. टोटल इनिशियल कितना? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू 0 का स्क्वायर. यस और नो? एक रेस्ट पे था, एक वी नॉट से Yes, मूव कर sir. रहा था. सेकंड वाले हाँ, केस sir. में फर्स्ट वाला पार्टिकल तो 0 हो गया हाँ sir. और दूसरा वाला पार्टिकल हाफ एम बी टू स्क्वायर से आ गया. हाँ sir. तो यहाँ से v2 इक्वल टू वी नॉट आ जाएगा. हाँ sir. एट नेचुरल लेंथ ये रुक जाएगा और ये पार्टिकल किससे जाएगा? v नॉट से. समझ में आई बात? हाँ sir. क्लियर है फंडा? हाँ sir. ये ग्राउंड फ्रेम की बात हो गई. इसी चीज को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ऑब्जर्व करना है. तो VCUM कितना है? V नॉट बाय 2 टुवर्ड्स राइट. तो V1 CUM कितना Yes, होगा? sir. 0 माइनस वी नॉट बाय 2, क्योंकि ये तो 0 पे आ गया तो ये माइनस वी नॉट बाय 2, करेक्ट? हाँ sir. V2 CUM कितना होगा? V नॉट माइनस वी नॉट बाय 2, तो ये कितना आ गया? प्लस वी नॉट बाय 2. Yes sir. ओके, तो हम क्या देख सकते हैं अगर मैं इसका FBD बनाऊंगा तो
नेचुरल लेंथ पे, m1 जा रहा है v0/2 से पीछे क्योंकि नेगेटिव आया था, m1 जा रहा है v0/2 से आगे क्योंकि पॉजिटिव आया था, एंड आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम किससे जा रहा है v0/2 से। क्लियर है फंडा? तो मैंने 3-4 चीजें बताई हैं, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके सामने दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, मैक्स एलोंगेशन मैक्स कंप्रेशन निकालना है, और आपसे पूछा है ऑल्सो फाइंड velocities of m and 2m at natural length। निकालो। लास्ट 2 minutes।
नहीं प्रशांत, आंसर गलत है। चलो मैं आपको थोड़ा टाइम और दे रहा हूँ, निकालो आंसर, आ जाएगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट। लास्ट 1 मिनट। वरुण सही है आपका आंसर। वरुण वी नॉट आ रहा है क्या? चेक कर लेते हैं यार। हाँ वी नॉट ही आ रहा है, दैट इज करेक्ट वरुण। श्रुति आंसर गलत है बच्चे। इसको देना बंद करना है।
देखो बच्चे, एफ एक्सटर्नल से कोई लेना देना नहीं है, V1 V2 VCM तो हमेशा ही इक्वल होंगे, ठीक है। एफ एक्सटर्नल होगा तो VCM कांस्टेंट हो जाएगा। चलो रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। सही है, प्रशांत अंशुति दोनों माइक ऑन कर लो बच्चों। यस सर। Yes, sir. सॉल्यूशन एट, या सबसे पहले VCM निकाल लेते अपन। VCM इज M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। यस सर। दिस इम्प्लाइज VCM कितना आ जाएगा, M1 2M इंटू 2V0 प्लस M इंटू माइनस V0 बाय 2M प्लस M, यस सर। 3M V0 बाय 3M। 3M, तो कितना आ गया, V0 आ गया। यस सर। Yes, sir. Also as V1 is equals to V2 is equals to VCM at max elongation, and as F external is 0, एक मिनट, so this implies VCM is constant, implying V1 is equals to V2 is equals to V0 at max elongation। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? सर ये मोमेंटम करके भी निकाल सकते थे ना। बताओ क्या कह रहे हो? सर ये मोमेंटम कंजर्व करके भी आ जाएगा ना ये वेलोसिटी। हाँ, ओके सर। अब मुझे क्या फिगर आउट करना है, मैक्स एलोंगेशन फॉर मैक्स एलोंगेशन वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के वर्क डन स्प्रिंग के फाइनल COM के इनिशियल COM ये 0 हो जाएगा बिकॉज V1 is equal to V2 यस at max elongation, and kinetic energy with respect to COM is half mu V relative का square, correct? यस सर। ये आ जाएगा half k x max का square, यस 0 minus half mu 2 V0 minus V0 का square। माइनस क्यों लिया है, समझ में आया? यस सर। डायरेक्शन अपोजिट है। ऑपोजिट यस। ओके, तो अगर ऐसा है
तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो माइनस हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर माइनस हाफ म्यू की जगह डाल दूं 2m इंटू m बाय M1 2m प्लस m। yes sir ये तो म्यू की वैल्यू हो गई yes और ये आ गया 3v0 का स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल या छोड़ देते हैं उसको। तो k एक्स मैक्स का स्क्वायर न्यूमरेटर आ जाएगा 2m स्क्वायर बाय 3m इंटू 9v0 स्क्वायर yes sir 3 एक्स मैक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, v0 6m बाय k और वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा। आई बात समझ में? yes sir वेलोसिटी पूछा है एट नेचुरल लेंथ, राइट? yes तो हमें पता है एट नेचुरल लेंथ v1 is equal to 0, right? sir. As total initial is equal to total final half 2m into 2v0 का स्क्वायर प्लस हाफ m into v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 2m into 0 का स्क्वायर प्लस हाफ m into v2 का स्क्वायर। yes sir तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो LHS आ जाएगा m4m v0 स्क्वायर प्लस m v0 स्क्वायर बाय 2 RHS आ जाएगा m v2 स्क्वायर बाय 2। ऑन सॉल्विंग राइट साइड आ जाएगा 9m v0 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू m v2 स्क्वायर बाय 2। so this implies v2 square is equals to 9v0 square और v2 is equals to 3v0। आया क्या समझ में? yes sir क्लियर है फंडा? yes sir एक और चीज, alternatively we can find v2 using momentum conservation। yes conservation also, right? P initial equals to P final, so 2m into 2v0 plus m into minus v0 2m into 0 m into v2 तो 3m v0 किसके इक्वल आ गया, m v2 के। तो yes v2 की वैल्यू कितनी आ गई, sir 3v0। आया समझ में? yes sir किसी बच्चे को कोई डाउट? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है? आपको नोट्स में आज रात तक भेज दूंगा, ओके? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, else I am winding off the lecture now।